हर हर महादेव मेरे प्रिय श्रोताओं। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे। इसी आशा के साथ पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष नई कहानी लेकर। यह कहानी है महादेव की परम भक्त शिवा की। कहानी का शीर्षक है श्रापित शिवालय। शिवा, अरे ओ शिवा, कहाँ मर गई? कब से पुकार रही हूँ। हाय राम, ये लड़की तो अपने माँ बाप को खा गई, अब लगता है मुझे खाकर ही मानेगी। पीछे से आवाज़ आई। क्यों भाग्यवान, क्यों रोज कोसती हो बेचारी को? आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? हाँ हाँ, खूब पक्ष लो अपने भाई की बेटी का। बस वो ही तो तुम्हारी अपनी है, हम सब तो पराए हैं तुम्हारे। ऐसा क्यों कह रही हो? हाय राम, यहाँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। खाना भी नहीं बना है अब तक, और तुम्हारी लाडली भतीजी का अता पता ही नहीं है। हे भगवान, ये शापित लड़की मेरे ही गले पड़नी थी। हरि प्रसाद जी को पत्नी के ये शब्द चुभ गए। वो अंदर जाकर सब्जी काटने लगे। मंदिर में शिव जी के सामने एक छोटी कद की सुंदर कन्या भगवान शिव की आराधना कर रही थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसके मंत्रों की मधुर आवाज़ से मंदिर प्रांगण गूंज रहा था। आरती समाप्ति के पश्चात पंडित जी ने कहा, शिवा बेटी, तुमने तो मंदिर प्रांगण एकदम सुगंधित कर दिया। आज सावन सोमवार का पहला सोमवार था। शिवा सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करने में और सजाने में लगी थी। पंडित जी के आते तक उसने मंदिर को और शिव जी को सुंदर पुष्पों से सजा दिया था। वह प्रणाम करके पूजा की थाली लिए जाने लगी। और भी लोग मंदिर में आ गए थे। एक व्यक्ति तो कहने लगे, कितनी सरल और सीधी कन्या है। भगवान ने बड़ा अन्याय किया बेचारी के साथ। 2 वर्ष की थी, माता पिता चल बसे। अब चाची है कि रोज़ सुबह शाम बेचारी से काम लेती है और ऊपर से खड़ी खोटी सुनाती है। अब इन सब में बेचारी का क्या दोष? पंडित जी, जैसे भोले की इच्छा। अब संसार कल्याण के लिए भोले बाबा ने विष पी लिया था। सभी देवताओं को अमृत मिला और भोलेनाथ को विष। जैसे भोले बाबा वैसे ही उनके भक्त। वो बेचारी भी अपने जीवन का विष पी रही है। कौन जाने भोले भंडारी ने क्या लिखा है उसके जीवन में। जब वह मार्कंडे जी को काल की कुदृष्टि से बचा सकते हैं, तो फिर अपनी इस भक्त के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अभी परीक्षा चल रही है उस बेचारी बच्ची की। व्यक्ति, भोलेनाथ सब ठीक कर दें। बेचारी को देखकर दिल भर आता है। जय शिव शंभू। चाची जी, लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। कहाँ मर गई थी? कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। बता के जाने में तेरी नानी मर रही थी क्या? चाची जी, आप सो रही थी तो मैंने आपको जगाना जरूरी नहीं समझा। चल चल, बड़ी आई भक्ति पूजा करने वाली। जैसे हम लोग तो पापी हैं, एक तू ही ठहरी शिव भक्त। चाची जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पीछे से हरि प्रसाद बोले, शिवा बेटी खाना बना लो। देखा देखा कैसे जबान चलने लगी है। एक तो मेरे भाग्य ही फूटे हैं जो ये श्रापित लड़की मेरे सिर पर पड़ी। देखो भाग्यवान, सब कहो, कोसो, उससे लड़ो, पर बार बार उसे ये श्रापित शब्द मत कहो। श्रापित को श्रापित ना कहूँ तो और क्या कहूँ? हरि प्रसाद ने पत्नी से बहस करना दीवार पर सिर पटकना समझा। वह अपनी चप्पल पहनकर बाहर निकल गए। अंदर शिवा की आंखें भीग गई थी। उसे चाची जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वह उनके मुख से शापित शब्द सुनती तो उसकी आत्मा को ठेस लगती। खाना बनाकर वह टिफ़िन लेकर कॉलेज को निकल गई। शिवा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, दिखने में भी सुंदर, तो कॉलेज के सब उसको चाहते थे। पर प्रोफेसर अभिषेक की पसंद कुछ अलग थी। कभी कभार जल्दी के कारण वह उनसे टकरा जाती थी और सर सॉरी कहकर चली जाती। अभिषेक की भावनाएं उसके लिए पवित्र थी। वह उससे शादी करना चाहते थे, पर उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वे अपनी माँ से उसके परिवार वालों से बात करने कहते। अभिषेक एक समझदार व्यक्ति थे। वह जानते थे यदि शिवा को उनके प्यार की थोड़ी सी भी भनक लगी तो शिवा का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन प्रेम छुपाए नहीं छुपता, और कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट यह जान चुके थे कि अभिषेक सर शिवा को चाहते हैं
और कई बार शिवा की दोस्त ज्योति ने भी उससे कहा, पर शिवा उसको पागल कहकर चुप करा देती। पर शिवा का मन भी यह समझता था, वह भी मन ही मन उन्हें चाहने लगी थी, और चाहती भी क्यों ना। अभिषेक और उनका साथ जन्म जन्मांतर का था। दूसरे दिन कॉलेज में शिवा को ना देखकर अभिषेक सर ने सबसे उसके बारे में पूछा। किसी को कुछ भी पता नहीं था। अभिषेक को लगा कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, और उनका मन बेचैन होने लगा। शिवा चलो बेटी, लड़के वाले आए हैं। शिवा दुखी मन से चाचा जी के साथ जाने लगी। लड़का ठीक ही था, दहेज की कोई मांग नहीं थी, इसलिए चाची जी ने हाँ कह दी। शिवा का मन उस दिन बहुत दुखी था और बहुत परेशान भी थी। वह शाम को भोलेनाथ के मंदिर गई और शिव पार्वती के सामने रोने लगी। अपने मन की व्यथा वह अपने माता पार्वती और महादेव से करने लगी, जिन्हें वह अपने माता पिता मानती थी। माँ पार्वती के समक्ष झोली फैलाए वो कहने लगी, मनु जाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। अचानक माता के ऊपर चढ़ा एक पुष्प उसकी झोली में गिरता है। शिवा समझ गई थी कि मात सिया के जैसे उसकी भी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली है। ऐहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाई कहीं। मंजल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। एक हफ्ते बाद उसकी सगाई थी और 1 महीने बाद शादी। वह दूसरे दिन कॉलेज जाने लगी, पर चाची ने कहा अब कोई कॉलेज वॉलेज नहीं। वह रुधे मन से अंदर चली गई। कॉलेज में शिवा की शादी की खबर फैल गई थी। अभिषेक परेशान हो गए। अपनी माँ से सारी बात कहकर वह उनसे शिवा के घर चलने का आग्रह करने लगे। माँ ने भी सहमति दे दी। जब दोनों शिवा के घर गए तो शिवा के चाचा चाची हैरान थे और मन ही मन चाचा जी बहुत प्रसन्न थे कि चलो अब लड़की के भाग्य खुल गए। चाची जी को अभिषेक और उसकी माँ का स्वभाव पसंद आया और चाची इसलिए मान गई कि यहाँ भी दहेज की कोई मांग नहीं थी। जल्द ही अभिषेक और शिवा की शादी हो गई। अपने अच्छे स्वभाव से उसने ससुराल वालों के मन में अपना विशेष स्थान बना लिया। उसके ससुराल वालों ने उसकी पढ़ाई जारी रखी। पीएससी के एग्ज़ाम में भी टॉप 10 में उसका स्थान था। चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति उसके शहर में ही हो गई। कई बार शिवा के अच्छे कार्य के कारण उसे सम्मानित भी किया गया। उसके मन में अभी भी गरीब और अनाथ बच्चों के लिए कुछ करने की ललक थी। अपने पति से उसने कई बार इस विषय पर बात की। अभिषेक भी उसके विचारों की सराहना करते थे। ससुराल वालों ने अपनी बहू के विचारों का सम्मान करते हुए सज्जनों ने भी इस पुण्य कार्य में अपना योगदान बनवा दिया। शिवरात्रि के दिन आश्रम की स्थापना हुई। अनाथ आश्रम का नाम शिवालय रखा गया। शिव पार्वती जी का मंदिर भी था आश्रम में, और शिवा जैसी कई लड़कियां भी जो परिवार और समाज के लिए श्रापित थीं, किंतु शिवा के लिए वह सब शिवालय की शोभा थी, जो बड़ी होकर पढ़ लिख कर समाज की श्रापित सोच को अपने कर्मों द्वारा बदलेंगी। अपशगुनी, श्रापित, यह इंसान की बनाई हुई सोच है प्रिय श्रोताओं, क्योंकि ईश्वर ने तो हर व्यक्ति को किसी न किसी गुण से सुशोभित किया है। फिर हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को अपने कर्मों से श्रापित बनाते हैं या कई बिखरे जीवन के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। शिव भक्त शिवा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताइएगा, और मेरे साथ कहानियों के सफ़र में रोज़ सुनिए ऐसी ही भक्ति रस से परिपूर्ण कहानियाँ। प्रेम से कहिए राधे राधे।